जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि मार्केट आज के दिन साइडवेज या निगेटिव हो सकता है, तो लगभग मार्केट वही रहा। अगर देखा जाए तो अभी निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास ही पूरा दिन स्पेंड किया है टाइम। कल के लिए अब हम लोग को क्या दिखता है? तो इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, जो हम लोग कल मेंशन किए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही रहेगा। अभी क्या हुआ? ये एक अच्छा मूव आया था, जो हम लोग बात किए थे लगभग 2 दिन में 500-600 पॉइंट का मूव आया था। उसके बाद आज का दिन पूरा अगर देखा जाए दायरा 23,800 से लेके नीचे 23,684-85 मतलब मोटा-मोटी 120 पॉइंट में पूरा दिन बिता दिया और लगभग अपने दिन के सबसे निचले लेवल पे जाके क्लोज़ किया। कल अगर गैप डाउन होता है, अगर किसी कारणवश मार्केट यहाँ पे गैप डाउन 100 पॉइंट का होता है, तो हमें 23,500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेगा कल के लिए, दिख सकता है, मैं बोलूँगा। ठीक है? तो 23,500 अगर उससे ज़्यादा का गिरावट आता है, तो फिर ये ज़ोन जो है 23,400 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक पॉइंट बनता है जहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी। तो ये हम लोग देखें। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन के बाद भी मुझे लगता है कि ये गिरावट वाला थोड़ा रहेगा, मतलब वो बड़ा गिरावट नहीं रहेगा, 50 से 100 पॉइंट तक का ही रहेगा, उसके बाद बाइंग आ सकता है। अगर गैप अप हो गया, गैप अप अगर 800 के पास हुआ, वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम पास करेगा या वहाँ से थोड़ा 750 तक आएगा, उसके बाद एक अपवर्ड मूव देगा। तो कल के लिए मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कल एक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फर्स्ट हाफ मुझे बड़ा मूव नहीं, सेकंड हाफ एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा मूव डायरेक्शन की तरह आ सकता है। बाइंग की तरफ कम है, सेलिंग की तरफ ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिएगा। अगर आप ऑप्शंस में प्ले करते हैं, तो अगर पुट ले रहे हैं या तो कॉल बेच रहे हैं, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर 23,800 के ऊपर 5 मिनट भी क्लोज़ किया, तो एग्ज़िट वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर 23,800 के ऊपर वो सस्टेन कर गया, तो ये 200 पॉइंट बहुत शार्प मूव आएगा, जिसको मतलब कि हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि हाँ, अगर पुट की तरफ बनाना है, तो उसके बाद पुट की तरफ अगर फ्लैट ओपनिंग पे बनता है, तो लगभग यहाँ से भी 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। और कॉल की तरफ अगर 800 के ऊपर अ, टिका, उसी पे कॉल लेना है और उसका स्टॉप लॉस होगा 750। 50 पॉइंट से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूव काफ़ी फ़ास्ट आएगा। 500 के नीचे भी मूव बहुत फ़ास्ट आएगा और 800 के ऊपर भी मूव बहुत फ़ास्ट आएगा। तो अभी इस बीच में ही मार्केट होना चाहिए। कल का मुझे मार्केट थोड़ा मिक्स लग रहा है। फर्स्ट हाफ में ग्लोबल क्यू के अकॉर्डिंग मूव करेगा, उसके बाद इंडिया सेकंड हाफ में इंडिया के अकॉर्डिंग मूव करेगा, इंडिया में जैसा सेंटीमेंट दिख रहा है। अब आते हैं बैंक। ये कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट जो कि 600 का और 500 का हो जाएगा। 2 अच्छा सपोर्ट है। किसी कारणवश अगर 400 तक आया, तो एक मस्ट बाय ज़ोन तरफ आ गया। रेजिस्टेंस हम कहाँ देख रहे हैं? तो पहला तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आज भी रहा 23,800, जो हम लोग कल बात किए थे, और 24,000। 24,000 में तो मतलब कि मैं भी अपना पोर्टफोलियो का कुछ स्टॉक को साइड करूँगा, जो क्वालिटी नहीं है जिस स्टॉक में। अगर उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा या पार्शियल थोड़ा बुक कर लूँगा, थोड़ा हल्का हो जाऊँगा कि एक नया अपॉर्च्युनिटी आने वाले दिनों में मिलेगा, तो मैं बाइंग देखूँगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। आज अगर मार्केट को सँभाला है, तो बैंक निफ्टी सँभाला है, हम लोग ये बोल सकते हैं। अगर देखा जाए बैंक निफ्टी भी फ्लैट पूरा साइडवेज़ रहा, बट ऊपरी लेवल पे। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का ऊपरी लेवल यहाँ तक बना, और ये नीचे का लेवल जो आया था फर्स्ट हाफ में, ये आपका आज का जो लो था 50,200 और हाई लगभग 50,500 के आसपास बना। तो लगभग 300 पॉइंट में पूरा दिन बिताया और उस 300 पॉइंट के बीच में ही जाके क्लोज़ किया। जो पूरा दिन बिताया उसके बीच में जाके क्लोज़ कर दिया। अगर देखा जाए ऊपरी लेवल से लगभग 200 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुआ है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिकॉज़ ये एट लीस्ट पॉज़िटिव है, वो अच्छी बात है। अब कल के लिए क्या दिखता है? कल के लिए अगर देखा जाए, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो इसी और कल के लिए थोड़ा नेगेटिव मेरा है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए हो सकता है सेंटीमेंट चेंज हो जाए। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि ये काफ़ी दिन से पॉज़िटिव रहा है। तो 1 से 2 दिन ये शांत रहेगा, उसके बाद ही एक अच्छा मूव दिखा सकता है। तो मुझे कल लग रहा है कि ये कल या तो फिर से 50,200 के पास ट्रेड करेगा, या तो थोड़ा और नीचे भी जा सकता है, जिसमें हमें 50,000 तक का लेवल दिखेगा। 50,000 पे के आस-पास आके थोड़ा टाइम पास करना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होता है, तो ये कंटिन्यू थोड़ा-सा नीचे जाएगा, 1-200 पॉइंट वहाँ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव दिखाएगा। निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना भी प्ले करेगा। एक्सपायरी में जिस साइड का मूव आएगा, उस साइड ये भी अपना मूवमेंट दिखाएगा। अगर गैप अप हो जाता है और गैप अप होता है इसके लिए, तो ये 50,500 से 550 जो लेवल है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और उसके बाद ही 51,000 का टारगेट बनेगा। अगर वहां पे आधा घंटा टाइम स्पेंड ऊपरी लेवल पे कर रहा है, तब 300 पॉइंट का टारगेट रख लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि काफी शार्प मूव आएगा अगर इसके ऊपर का वो 15-20 मिनट बिता रहा है यहाँ पे। अगर जस्ट इन केस गैप डाउन हो जाता है,
गैप डाउन होने पे 50,200 के आसपास अगर होगा गैप डाउन, तो मान के चलिए कि 50,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 49,800, ये सब जो लेवल है जहां से मार्केट मूव किया है, वो सब लेवल को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक देखिए 49,890, ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जो मैं मेंशन किया हूँ, यहाँ तक का तो मैं नहीं देख रहा हूँ इतना डीप, बिकॉज रिजल्ट चला गया है तो मार्केट अभी साइडवेज रहेगा जब तक कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आ जाता या निगेटिव काफ़ी बड़ा नहीं आ जाता। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए। और अगर देखा जाए तो ये लेवल्स है कल के लिए, जिसमें सपोर्ट बन के आ रहा है। पहला सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50,200 और 49,000, इस 49,900, इस दो के बीच अगर आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो अगर चूक गए हैं नीचे बाइंग करना, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? पहला रेजिस्टेंस 50,500 जो आज का हाई था उसी के आसपास, और 50,700, ये दो कल के लिए काफ़ी है। मुझे इसमें 1000 पॉइंट का या 500 पॉइंट प्लस का मूवमेंट नहीं दिखता है अभी कल के लिए। लेट्स सी, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी अच्छा खरीदारी था, अपने स्टॉक्स को रखें। और मेरा ओपिनियन है, अगर कोई स्टॉक्स में पोजीशनिंग गलत है, पोजीशनिंग गलत का मतलब क्या होता है? एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का है, जिसमें आप ऑटो के स्टॉक मान लीजिए 30% या 40% बाइंग कर लिए हैं, तो वो तो कभी ना रखें। 20% से ज़्यादा एक सेक्टर का स्टॉक नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि केवल एक स्टॉक में हर एक पैसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एस इन्वेस्टर बन चुके हो तो ऑब्वियसली मेरा वीडियो नहीं सुनोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। जब तक आप एस इन्वेस्टर नहीं बने हो, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। अगर मुझे ऑटो इंडस्ट्री लेना है, तो मैं टाटा मोटर भी खरीदूंगा, टीवीएस भी खरीदूंगा, बजाज ऑटो भी खरीदूंगा। ये हुआ लार्ज कैप में। अगर स्मॉल थोड़ा मिड कैप में आते हैं, जेबीएम ऑटो भी लूंगा, ओलेक्ट्रा भी लूंगा। स्मॉल कैप में जमुना ऑटो, और इसी तरह और भी जो भी कंपनीज आएगी। तो मैं इस तरह अपना डिवाइड करता हूँ कि जब एक मार्केट अगर 1000 पॉइंट मूव करे, तो मेरे कुछ स्टॉक 40% रिटर्न देंगे, कुछ 20 देंगे, कुछ 15 देंगे। मुझे नहीं पता कौन 40 देगा। तो ये बेट, इतना नॉलेज अगर मुझे रहता तो मैं भी अपना पूरा सैलरी का हर एक पैसा इसमें लगा देता एक स्टॉक पे। बट वैसे प्ले नहीं होता है मार्केट। एग्जाम्पल, शुगर अगर अच्छा कर रहा है, आपको शुगर पे ट्रस्ट है, तो 20% से ज्यादा शुगर इंडस्ट्री पे नहीं, उस पे होना चाहिए दो क्वालिटी, दो एवरेज क्वालिटी, और दो जो अगर आप चांस ले रहे हैं मल्टी बैगर का, उसमें आपका प्राइस बहुत कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए बलरामपुर चीनी 10,000 का ले रहे हैं, और रेणुका शुगर पे आप चांस लेना चाहते हैं बड़ा, तो वो 5,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए चांस। चांस वाले को कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं, क्वालिटी पे आप ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी 1 साल में आपको रिटर्न दे देगा। एटलीस्ट कम रिटर्न देगा, वो चलेगा, बट बर्बाद नहीं होगा। अभी कुछ-कुछ स्टॉक जाके देख लीजिए। स्पंदना, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये ना मेरे पोर्टफोलियो में, ना मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये है। ये 15 जनवरी 2024, 1 साल पहले 1200 पे था। यहाँ से अभी बॉटम बनाया है 300 के आसपास का। अभी क्या चल रहा है? 330। यहाँ पे जो लिया, वो बोलेगा कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बट आप समझिए, इस पूरे जर्नी में अगर कोई भी बाई किया होगा, हर एक को लॉस हो रहा है। और ये मैं पूरे 1 साल का बात कर रहा हूँ। ये भागा कहाँ से है? इसी लेवल से। 2022 में सेम लेवल पे था, 2 साल लगा उसको 4 गुना होने में, फिर 1 साल लगा आधा होने में। आधा बोलते हैं 4, मतलब कि लगभग 75% लूज़ कर गया अपना पैसा। यहाँ बेट लेना है, 100% बेट लेना चाहिए। बट इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं टाटा मोटर पे मान लीजिए बेट ले रहा हूँ 10,000 रुपए का, तो स्पंदना स्फूर्ति पे 10,000 का लूंगा। मैं यहाँ पे 5 से 6,000 का लूंगा, उससे ज्यादा मैं बेट नहीं लूंगा। और अगर मुझे इसको एवरेज करना होगा, मैं जब तक 20% का निगेटिव मैं नहीं दिखूंगा एवरेज, बिकॉज मेरा इसका टारगेट कहाँ है? मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आधा, मतलब 600-700 चला जाएगा, मैं प्रिंसिपल निकाल लूंगा, फिर बाकी को छोड़ दूंगा 1200 के लिए। और ये टारगेट है 2 साल का, 1 साल का नहीं है। अगर इस साइकिल को आप प्ले करोगे, अब इसको देखना है कि आपका साल भर का व्यू क्या है। ये देखिए, 2019 में 1300 से गिरा, जो 20 में सब कुछ गिरा, 400 तक आया, फिर 800 गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। तो एक मूवमेंट है। तो अगर मैं अभी मुझे ये बाई करना होगा, मैं हो सकता है बाई भी करूंगा इसका फंडामेंटल देख के। तो मैं बाई करूंगा तो 2 साल के लिए, मैं 2 साल का टारगेट रखूंगा 1,000 रुपया, जिसपे मेरा पैसा मतलब 200% रिटर्न दे रहा है। तो मैं वो टारगेट रखूंगा। बट मैं इसमें लगाऊंगा तो 5 से 7 हजार, उससे ज्यादा मैं नहीं लगाने वाला। 7 का 20 बन जाएगा, वही बहुत है। तो ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए अपना, अगर मार्केट ऊपर जाता है, अपने स्टॉक्स को थोड़ा सा देखिए, जो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए उसमें वॉल्यूम। तभी, क्योंकि मैं न्यूज में देखता हूँ कि कोई लोग बोलते हैं कि टाटा एलेक्सी 500 स्टॉक खरीद लिए अनइवन प्राइस पे, लगभग 7,000 पे। पॉइंट है कि टाटा एलेक्सी कभी खराब नहीं है। बट आप अगर टाटा एलेक्सी खरीद रहे हैं, तो 7,000 का 10 स्टॉक खरीद लीजिए,
अपार इंडस्ट्री है, केन्स टेक्नोलॉजी है, इवन टाटा इन्वेस्टमेंट है, तब क्या होगा, 2 साल का जर्नी में हो सकता है टाटा एल्क्सी ना दे, बट इसमें से 8 में से 4 आपको 50% का रिटर्न दे देगा, 4 हो सकता उसमें 4 में से 2 हो सकता है 20% का देगा, हो सकता है 2 नेगेटिव 40% का देगा। तो आपका पूरा एवरेज प्रॉफिट 25% का बन जाता है। तो ये तरीका है प्ले करने का, हर एक बड़े लोग इसी तरह प्ले करते हैं। बस व्यू अलग होना चाहिए देखने का। लेट्स सी कल का मार्केट देखते हैं, अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करते चलना है जो आपका खराब क्वालिटी है। जो अच्छा क्वालिटी है उसको रखे रहिए, उसको नहीं बेचिए। खराब क्वालिटी फंडामेंटल जिसका वीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब आ रहा है, उसको हटाने का कोशिश कीजिए पॉजिटिव रैली में। लेट्स सी बाकी हम लोग कल मार्केट देखते हैं कैसा रहता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू।